जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी। और जब वो एकदम न्यू थी तभी वो मेरे साथ उसने काम किया था। एक्चुअली जाने का मेरा मन शुरू से था, पर लोगों ने इतना गंधवा दिया ना, तो पब्लिसिटी लेने के लिए चक्कर में वहाँ चले गए। और लोगों ने फिर कई लोगों ने तो बोला भी कि बताओ कितने चांडाल हैं पब्लिसिटी के लिए। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों। आप जिसे देख रहे हैं वो मनोज आर पांडे जी हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर 1:27 हो रहे हैं रात के। फिलहाल इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ सुबह से, और अभी तक मैं कुछ शूट नहीं कर पाया था क्योंकि सर के पास टाइम नहीं था। फिलहाल अभी इन्हें टाइम मिला है और हम इनके साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ आकांक्षा दुबे के मामले में कुछ हम बात करेंगे। और बात इस तरीके की होगी कि इनके साथ एक फिल्म उनका आने वाला है। क्या नाम था उसका, एक फूल दो माली। एक फूल दो माली फिल्म बनी थी, और वो कब रिलीज होगी और आकांक्षा के विषय में सर को कितना पता है, और इसी सब संदर्भ में इनसे हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया। और पत्रकार वैसे भी समाज का आकार बताता है लोगों को, तो पत्रकारों की तो अहमियत बहुत बड़ी है हमारी नज़र में और हमेशा रहेगी। सर, आपकी एक फिल्म हुई है आकांक्षा दुबे के साथ, एक फूल दो माली। काफ़ी समय हो गया है, अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि कब तक रिलीज होने वाली है। एक्चुअली अभी रेडी है, बिल्कुल सेंसर वगैरह सब कुछ हो गया है और रिलीज़ पर है, रिलीज़ कर देते। पर ये जो मुद्दा स्टार्ट हो गया था, इसके लिए रिलीज़ नहीं किया था। हम नहीं चाहते थे कि कोई ये कह बैठे कि इस मुद्दे का फ़ायदा उठाया गया है। किसी के अंतोगत या पहले मरने के वक्त का ये बोलते भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, उसका फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जैसा कि सर, उनकी माँ लगातार ये कह रही थी कि हमारी बेटी में एक ही कमी थी कि हमारी बेटी किसी के ऊपर जल्द से जल्द विश्वास कर लेती थी। लगता है आपको कि आपके भी साथ काम की है, इस तरीके का कुछ व्यवहार आपके साथ भी हुआ? आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी। और जब वो एकदम न्यू थी तभी वो मेरे साथ उसने काम किया था, और आज तक मतलब अभी भी वो बहुत इज़्ज़त करती थी आखिर वक्त तक। आकांक्षा बहुत ब्रेव थी, और गोविंद हो या गौरव हो या मेरा प्रवीण है, तो प्रवीण वगैरह इन सब से तो पंजा लगाया करती थी वो, और इतना टफ दे देती थी इन लोगों को कि इनके पंजे गिरा नहीं पाते थे। उसके हाथ में बहुत ताकत थी, ये मैंने भी देखा है। अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेट थी, बहुत ईमानदार थी। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की है, पर मैं कहता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वो नहीं कर सकती। की लड़की बहुत अच्छी लड़की थी, अपने काम के प्रति बहुत वफादार थी, बहुत अच्छा काम करती थी। आप सोचिए ना, अगर अच्छा नहीं काम करती तो लोग उसको क्यों पूछते। फिलहाल आपको बता दूं, जैसा लोग कहते हैं कि 22 साल की उम्र थी और काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, और अच्छे खासे मुकाम पे थी। काफ़ी कम समय में लंबा मुकाम हासिल कर चुकी थी। काफ़ी वायरल भी चल रही थी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ वो काम कर चुकी थी। और अच्छा सर, ये बताइए कि जो आकांक्षा दुबे थी, उनके घर आप को जाना चाहिए था यार? एक्चुअली जाने का मेरा मन शुरू से था, पर लोगों ने इतना गंधवा दिया ना, बहुत सारे लोग गए, तो एक सच्चाई में झूठ नहीं बोल पाता हूँ। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी चले गए जो उससे हमेशा जलते थे, तो पब्लिसिटी लेने के लिए चक्कर में वहाँ चले गए। और लोगों ने फिर कई लोगों ने तो बोला भी कि बताओ कितने चांडाल हैं पब्लिसिटी के लिए वहाँ जा रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा कोई नाम हमारे पीछे लगे, और आकांक्षा के लिए हमेशा सेंटिमेंट था, है और हमेशा रहेगा। वो जहाँ भी हो, जिस लोक में भी हो, जिस रूप में भी हो, ईश्वर उसे बहुत खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, इतना कहूँगा। बाकी जाने का मेरा मन है, हो सकता है मैं कल चला भी जाऊँ वहाँ पर, शायद। अब आप आज कल मतलब कल की सुबह ही शायद मैं चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ शूटिंग का समापन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जाना भी चाहिए, तो शायद जाऊँगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जाऊँगा, मन की बात है। अगर माहौल लगा कि वैसा है, अगर नेगेटिव माहौल रहा तो नहीं जाऊँगा, दूर से है। और उनकी माँ है तो उनको हमेशा
सपोर्ट है, उनके दर्द को देखकर दर्द होता है। उनकी माँ लगातार प्रशासन से और शासन से, न्यायिक व्यवस्था से वो काफ़ी मांग कर रही है कि हमें सीबीआई जांच मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले। देखिए, एक्चुअली बता दूं कि बोलने को लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आकांक्षा ऐसी लड़की थी जो कुआं खोद कर पानी पीती थी, ठीक है। मेहनती थी। शुरू में जब मेरी मुलाकात हुई थी तभी मैंने देखा था। काम के प्रति मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत डेडिकेट थी। सुबह कॉल टाइम की पक्की थी, कॉल टाइम पर आ जाती थी, मुझे जाना है कभी नहीं कहती थी। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो मेहनती ना होती, अच्छा काम ना करती, तो लोग उसके साथ क्यों काम कर रहे थे? ये सबसे बड़ा क्या सबसे छोटा सवाल है, इसका ही आंसर लोग दे दें तो ठीक है। रही बात समर की, तो देखिए, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो देख रेख कर रही है। और मुझे अपने प्रशासन पर, अपने कानून पर विश्वास है कि जो भी होगा सही फैसला आएगा, सही निर्णय आएगा। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा मिलेगी, और ये भी मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी बेगुनाह को सज़ा हो। और रही बात माँ पर जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो बता दें, बच्चे को कुछ हो तो माँ को दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। ये अपनी माँ से पूछ लो कि उनको कुछ हो तो माँ को दर्द, क्या उनकी माँ को दर्द नहीं होता है? माँ ही एक ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, पिता ही एक ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे तो भाई साहब, कोई और मरता है तो कैसे कहते हैं, अरे अरे वो मर गया, कोई बात नहीं, और अगले ही पल हम होटल में बैठकर खाना खा लेते हैं। इंसान को दर्द तब होता है जब उसको ये पता चलता है उसका कोई अपना मरा है। तो ये जो लोग चार बातें कर रहे हैं, शायद वो अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हैं या लाइक बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और उसकी लाठी पड़ेगी तो सब सुधर जाओगे। यहाँ तो लाइक करेंगे लोग, वो लाइक नहीं करेगा। फिलहाल जैसा कि सही कह रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। फिलहाल आकांक्षा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो उसने ऐसी बातें कह दी, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती रही होगी समर की, तब शायद उसने बोला होगा। पर ये भी नहीं कह सकते कि 100% समर की कोई गलती रही होगी। अक्सर लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, टॉर्चर भी होते हैं लोग। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बात को कोई मान्य ना करे तो मैं क्या करूँ। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत में अक्सर लोग एक दूसरे से नाराज़ भी होते हैं, टॉर्चर भी होते हैं, रोते भी हैं, बाबू सोना भी करते हैं, और फिर मुफ्त का रोना भी करते हैं, ठीक है। या हो सकता है कोई बहुत बड़ा टॉर्चर सच में रहा हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि खाली प्यार मोहब्बत में रोना रहा हो, ठीक है। और ये भी है कि लोग कह रहे हैं पुराना वीडियो है, तो अगर कोई इंसान बहुत पहले इतना टॉर्चर हुआ है, बहुत पहले इतना टॉर्चर हुआ है, और फिर भी अभी तक वो कंट्रोल में था, तो सोचो उसने अपने पेशेंस को कितना रोक रखा था। ये भी हो सकता है। और हो सकता है बहुत पहले के टॉर्चर का फ़ायदा उठाकर किसी थर्ड पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया हो। तो क्या सच है वो हम या आप नहीं जानते हैं। उसका साक्ष्य ना मेरे पास है ना आपके पास है। जहाँ तक लोग कह रहे हैं सीसी फुटेज की, तो बिगनिंग का सीसी फुटेज आया है, बात की सीसी फुटेज का पता नहीं, तो पुलिस उसकी भी जांच की होगी। वो आगे की फुटेज को भी कोर्ट में वो कहीं ना कहीं दायर ही करे, कोर्ट में हाजिर करेगी। तो सच्चाई यही है कि हम सबको इंतज़ार करना चाहिए चार्जशीट का और न्यायालय के फाइनल ऑर्डर का। वहाँ पर सारे साक्ष्य जो हैं वो आ ही जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पे हमने बात की और जानने का प्रयास किया है। हो सकता है आकांक्षा केस में कोई और ही हो। शुरू से मीडिया कह रही है कि इस कहानी में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी किरदार हैं, काफ़ी पेच हैं, और वो कौन से लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि समर सिंह आरोपी ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो आरोपी हों। इसका फैसला ना हम करेंगे ना आप करेंगे, उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, तमाम लोग हैं, वो लोग फैसला करेंगे, और फैसला कर जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम गौरव वर्मा हुआ। गौरव वर्मा, कितने दिन से सर के साथ में आप रहते हैं? मेरा 4 साल हो गया है। 4 साल से रहते हैं। 4 साल से आप इनके साथ में रहते हैं, तो आपको दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप वहाँ जाके ट्राई करें? इनके साथ क्यों रहते हैं? हम
ऐसा जगह है गए कि यहाँ छोड़ के जा ही नहीं सकते, जाने का दिल ही नहीं करता इससे है। बड़ा कोई प्लेटफार्म है ही नहीं है। इंडस्ट्री नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं या खुद सर को नहीं छोड़ के भैया जाना के छोड़ के भैया को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। या मतलब इतनी मोहब्बत हो गई है। जिस दिन छोड़ेंगे दुनिया छोड़ देंगे। मतलब जिस दिन इनको छोड़ेंगे उस दिन दुनिया छोड़ देंगे। दुनिया में वैसा भाई नहीं है भाई जो सब प्यार दे सकता है। इतना प्रेम करते हैं। हम लोग बहुत रिसर्च करके आप गए नहीं गए अब होंगे आए हैं यहाँ पे और यहाँ से कहीं जाएंगे भी भोजपुरी में आप सभी जो हीरो से लिए होंगे न्यूज। जी आप इनके साथ में क्या बनकर रहते हैं? असिस्टेंट बनकर रहते हैं या और या नहीं। ये मेरे गार्जियन है और ये इनका हम छोटा भाई बनकर रहते हैं। जो भी करते हैं इनके छोटा भाई बनकर जो हम साचा में ढाल देंगे उसमें ढला जाएंगे। अब उनका मर्जी है जिसमें ढाल देंगे। इस वक्त आप क्या हैं? इस वक्त हम बॉस हैं। आप बॉस हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मनोज आर पांडे जी हैं और ये फिल्म के बहुत बड़े एक्टर्स हैं, जाने माने चेहरे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और इनके साथ आप देख सकते हैं ये गौरव जी कह रहे हैं कि हम बॉस हैं। ये अच्छे तरीके से गाना भी गाते हैं। ज़्यादा नहीं 2 लाइन हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके साथ आप रहते हैं, जो आप इनका प्रेम है, उसी संदर्भ में थोड़ा सा कोई गीत हो तो आप गुनगुना दीजिए, क्योंकि जो दर्शक है वो देखना चाहिए। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में। हाँ गा लो। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हो जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। क्या बात है, इस पर तो ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं जब वो गाते हैं स्टूडियो में गाते हैं तो इस तरीके की आवाज़ निकलती है। फिलहाल यहाँ न ये कोई स्टूडियो है ना यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये स्वयं नेचुरल गा रहे हैं और इनकी आवाज़ देख के इनकी आवाज़ में जादू है। यूँ कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की जो देन है इनके कंठ में जाके बैठ चुकी हैं, इसीलिए इन्हें ये आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और इनकी नहीं और उनके साथ सबसे बड़ा योगदान ये भैया का है जो मनोज आर पांडे जी हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है इन्हें इससे काबिल बनाने का। वीडियो को यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।